नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। गुडविल की एक मेथड होती है एवरेज मेथड, और एवरेज मेथड से आज हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो एवरेज मेथड आज हम देखने वाले हैं। तो एवरेज मेथड से किस तरह से क्वेश्चन आएगा और किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एवरेज निकालना रहता है, और एवरेज का क्या होता है, आपको टोटल कर लेना है। क्या टोटल कर लेना है? टोटल प्रॉफिट आपको निकाल लेना है कि कितना प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है। और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट जब आप निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट, तो उसमें आप नंबर ऑफ ईयर का जो है, जितने आपके ईयर हैं, नंबर ऑफ ईयर उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज जो प्रॉफिट आपका मिला है, एवरेज प्रॉफिट, उस एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करना है। जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो जब भी गुडविल आप कैलकुलेट करना है, तो आपको सीधा सा क्या करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब आपके पास 5-6 सालों के प्रॉफिट आपको गिवन हो गए, तो 5-6 सालों के आपके प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट का टोटल कर लेना है। अब लॉस हो तो माइनस भी कर देना है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट है तो सभी को प्लस कर दो, माइनस जो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब लॉस दे रखा है किसी साल में, तो उसको भी ऐड कर दो। नहीं, लॉस को माइनस करना है और प्रॉफिट को ऐड करना है। उसके बाद कितने साल का प्रॉफिट है वो आपके पास में, उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब जब गुडविल निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा सा। 3 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज मेथड से आज इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 year परचेजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year वर, ईयर आपको गिवन है दोस्तों 2013-14 में आपका जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीस है। 2014-15 में जो आपका लॉस है, ये लॉस है, माइनस माइनस में है इसलिए लॉस है ये 3 लाख। और 2015-16 में आपका लॉस प्रॉफिट है 4,50,000। इसमें क्या है, इंक्लूड है एब नॉर्मल गेन। एब नॉर्मल गेन यहाँ पर इंक्लूड है 5,50,000 का यहाँ पर एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल गेन आपको यहाँ पर इंक्लूड है। उसके बाद 2016-17 में यहाँ पर आपका प्रॉफिट है 3,50,000 आफ्टर चार्जिंग एब नॉर्मल लॉस 90,000 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। 2017-18 में आपका प्रॉफिट है 2,60,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है अपन को, एवरेज मेथड का यूज करना है दोस्तों। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पढ़ा दोस्तों, कि जब भी आपका प्रॉफिट दे रखा हो तो प्रॉफिटों को सबको प्लस कर देना है, सबको प्लस करना है। लेकिन ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपका एबनॉर्मल गेन दे रखा हो तो माइनस कर देना है, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस दे रखा हो तो आपको प्लस कर देना है। अब क्यों करना रहता है कि जब अपन प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों, तो जब नेट प्रॉफिट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप जैसे कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और अगर आपने कोई वैल्यू यहाँ पर लिखी है जो कि आपकी इनकम है, यानी कि एबनॉर्मल गेन है, तो लिखने से क्या हो गया, आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रॉफिट बढ़ जाता है तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन फिर भी बढ़ गया यहाँ पर, तो अपन को क्या करना रहता है, उसको वापस माइनस कर देना है, क्योंकि अपन को एक्चुअल प्रॉफिट पर जाना रहता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए अपन को माइनस करना रहता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस को जैसे कि अपन ने यहाँ पर लिख दिया है, तो इससे क्या है, प्रॉफिट आपका कम हो जाता है। कम हो जाता है तो वापस अपन को ऐड करना रहता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि एबनॉर्मल यहाँ पर 50,000 यहाँ पर एबनॉर्मल गेन दे रखा था, इसलिए अपन ने माइनस कर दिया है। और एबनॉर्मल यहाँ पर लॉस अपन को दे रखा था, एबनॉर्मल गेन दे रखा था, एबनॉर्मल गेन, तो अपन ने उसको क्या कर दिया, एबनॉर्मल लॉस दे रखा था, तो उसको अपन ने प्लस कर दिया है, ठीक है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था कि इनको अपन को प्लस करा, टोटल करा अपन ने। देखिए ये 2 लाख रुपए है, माइनस के 3 लाख रुपए है, 4.5 लाख रुपए में 50,000 रुपए माइनस कर दिए हैं, और 3,50,000 में से 90 प्लस कर दिया है। 90 प्लस करने के बाद 2,60,000 रुपए, जैसे कि 5 लाख का जो 5 साल का अपना प्रॉफिट है, तो 5 साल से डिवाइड कर दिया, 5 ईयर से डिवाइड करने के बाद अपने पास कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख आने के बाद आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख आ जाएंगे। और 2 लाख को अपन परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दे रखा है, तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 8,000 यानी कि 8 लाख अपना आंसर आ जाएगा, जो कि गुडविल है। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट टोटल करना है, नंबर ऑफ परचेजिंग, नंबर ऑफ ईयर है उसे डिवाइड करना है, ठीक है। और गुडविल निकालने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर गिवन होता है अपन को क्वेश्चन में, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार हम
गुडविल एवरेज मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।